तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। आज हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के जो स्टेनो में नए क्वेश्चन आए हैं, है ना। एक तो रो वाला पहले कम देखने को मिलता था, लीनियर, है ना। लेकिन इस पे 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और एक है सर्कुलर, ठीक है, वो मैंने करवाया भी था। लेकिन उसमें स्टेनो के जो क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो इस कारण मैं ये इस वीडियो में दोनों चीज़ करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब देखो कोर कॉन्सेप्ट क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको छोड़ो। देखो मल्टीप्लिकेटिव रूल कब लगता है, मान लिया एक टास्क है वो एम वेज में एम तरीकों से किया जाता है, जबकि एक दूसरा जो इंडिपेंडेंट टास्क है वो एन वेज में किया जाता है। तो बोथ टास्क परफॉर्म्ड होंगे तो वो क्या कर देते हैं हम, दोनों की गुणा। जबकि एडिशन जो रूल है उसमें अगर हम कहें कि आइदर ऑफ द टू, है ना, मतलब दोनों में से कोई कोई भी कार्य, दोनों में से कोई भी कार्य, ठीक है। और क्या रखा है, देखो यहाँ पे कि दो टू कैन नॉट बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, है ना। तो इनमें से एक तो दोनों इकट्ठे ना हो, ठीक है, एक साथ नहीं किए जा सकते, तो कोई भी, तो बस इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर हमारे में ये मल्टीप्लिकेटिव वाला आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैं कह दूँ 6 फैक्टोरियल, ठीक है, तो कुछ नहीं है, 6 से लेके और 1 तक लिखना है गुणा के रूप में, ठीक है, ये 1 तक, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। या फिर हम कह दें कि 8 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5, है ना। और यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दो, या 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है n गुणा में n माइनस में 1, है ना, n माइनस में 2, ये 1 तक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, समझ में आ रहा है। अब जो जीरो फैक्टोरियल होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है, जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब परम्यूटेशन क्या होता है, देखो परम्यूटेशन में एक चीज ध्यान रखना, जिसमें ऑर्डर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसमें क्रम, मतलब क्रम महत्वपूर्ण होता है, या तो रैंक देगा, या फिर सीक्वेंस कहेगा, या फिर पोजीशन, है ना, या फिर पोजीशन, या सीक्वेंस, या रैंक, ठीक है। तो अगर ये पूछ रखे हैं तो हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर, इक्वल टू होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है परम्यूटेशन का, ठीक है। इसमें रैंक, सीक्वेंस और पोजीशन इन्वॉल्व होती है। अब कॉम्बिनेशन का देखो, जहाँ पर ऑर्डर हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। जो सिंपली कह दें हम किसी या तो समूह बनाते हो या चयन करते हो, ठीक है। कह दें जैसे 10 स्टूडेंटों के ग्रुप में से 3 मॉनिटर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर हम समूह बनाते हो या किसी का चयन करते हो, ठीक है। जबकि यहाँ पर पोजीशन, सीक्वेंस या रैंक बनाते हो। ये दो चीजें आप बस ध्यान रखना। अब जो हमारे पेपर में आ रहे हैं वो लीनियर या रो अरेंजमेंट के ऊपर आ रहे हैं। इसमें 5 टाइप है, ठीक है। 4 टाइप तक के हमारे पूछे जाते हैं, 5वां हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन नहीं आते हमारे जो पेपर में। अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर का आपने पता होगा ना, रीजनिंग में भी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, वो राइट है या लेफ्ट है ना, वो रीजनिंग में है। इसमें बस क्या है कि वो एक साथ नहीं बैठते, है ना, या इतने आदमी बैठे हैं तो वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, सारी चीज देखते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है। इन ए लीनियर तो पोजीशन होती है, डिस्टिंक्ट होती है, स्थितियां अलग अलग होती हैं। एन व्यक्ति के लिए एन अलग अलग सीटें होती हैं। उदाहरण के लिए पहली, दूसरी, अंतिम, ठीक है। मान लिया पांच पांच पोजीशन है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है, इस तरह हो सकती है। कह रखा है मूल जो फॉर्मूला है फॉर बेसिक लीनियर अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कितने तरीके से बैठ सकते हैं एन वस्तुएं, तो एन फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारे लीनियर का है। अब जैसे मैं कह दूं कि हमारे
पास 10 आदमी हैं, 10 मैन हैं, ठीक है, तो वो लीनियर अरेंजमेंट में कितने वेज से बैठ सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो क्या था फार्मूला, n फैक्टोरियल, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर, ठीक है। कहते हैं 5 आदमी हैं तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल, तो 120, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, कर दोगे। अब इसी फार्मूले के ऊपर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देख पा रहे होगे बेसिक अरेंजमेंट जिसमें नो रिस्ट्रिक्शन होती है, ये सिंपलेस्ट टाइप है जो बेसिक फॉर्मिंग द बेसिक बनाती है, जो कॉम्प्लेक्स हमारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो टाइप 1 आप देख पा रहे होगे कि कितने तरीके से 6 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो अभी बताया था क्या है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल हमारा कितना आता है 720, ठीक है। आपको एक फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक याद करना है, ठीक है। अब आगे देखो 7 आदमी, ये हमारे IPA असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 2025 में आया था। अब इसमें कह रहे हैं 7 आदमी, ठीक है, अरेंज एक रो में, तो 7 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 72 गुणा में 7, तो 0 7 दूनी 14 और ये 50, तो 50 40 हमारा आंसर, ठीक है ना। 7 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल, या आप अगर आपको 7 फैक्टोरियल सीधा याद है आप 50 40 लिख दो, है ना। अब देखो हमारी टाइप नंबर टू में क्या है कि लोगों को एक साथ बैठाना चाहिए, पीपल मस्ट सिट टुगेदर, जैसे ये नहीं हो जाता कपल्स होते हैं तो कपल साथ में ही तो बैठेंगे, है ना। जब नई नई शादी होती है, हनीमून का टाइम होता है, तो वे अकेले कहीं पे नहीं जाते, ठीक है, उनकी एक गैंग चलती है, तो वो ये टाइप हमारी दूसरी में आता है, ठीक है। अब देखो वो एक वो नहीं क्या नाम वो मजाक भी है कि आदमियों के साथ रहने से ही बता सकते हैं कि इनकी शादी को कितना टाइम हो गया, है ना, उस तरह का नहीं है कि अगर शुरू शुरू में है तो बेबी सोना मोना इस तरह की बातें, है ना, पास में रहना, और जब 5 6 साल हो जाए तो देखते साथ बीपीआई हो जाए है ना, ये चीजें। तो इसी के ऊपर दूसरी टाइप है, कह रखे एक वेरी कॉमन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कोर आइडिया है वो ट्रीट द ग्रुप ऑफ पीपल हु मस्ट सिट टुगेदर एज ए सिंपल यूनिट या ब्लॉक। नहीं समझ में आया होगा ना, हम जैसे ए और बी को है ना, उसको हम एक ब्लॉक में ही मान लेते हैं। अब भी नहीं आया होगा, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन से समझाएंगे। कह रखा है कितने तरीके से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को एक रो में बिठाया जा सकता है, कि जो 4 गर्ल्स हैं वे सिट टुगेदर, कि वे एक साथ बैठे। तो भाई साहब अभी क्या बताया था मैंने, इनको हम है ना जो जैसे 4 लड़कियां हैं इनको एक पूरा ब्लॉक मान लेंगे, ठीक है, 4 गर्ल्स को एक ब्लॉक मान लेंगे, है ना। अब कितने रह गए 5 लड़के, तो अगर इसको हम ना पूरा, इसको हम एक ही एंट्री मानेंगे, क्या करेंगे, इसको एक ही एंटिटी मानेंगे, ठीक है। तो अब टोटल हमारा 5 और एक ये, तो 6 मेंबर हो गए, कितने हो गए 6 मेंबर, ठीक है। तो अभी क्या बताया था, जितने आदमी होंगे तो उतना फैक्टोरियल, तो हमारा क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, गर्ल्स में भी तो ये हो सकता है ना, जैसे सोना मोना टोना कोना ये लड़कियों के नाम हो गए, इसमें भी तो ये अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, कि पहले मोना आ जाए फिर सोना आ जाए फिर कोना आ जाए फिर टोना आ जाए, है ना, इस तरह कितने बन सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इतने बन सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, हमें क्या बताना है, कितने, तो इसमें कौन सा लग जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, क्योंकि क्योंकि क्या है इसमें वो नहीं है ना, मतलब बहुत का निकालना हमने, तो यहाँ पर गुणा में क्या आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, कर दोगे। अब यहाँ से देखो कितना आ गया हमारा, ये तो आ गया हमारा 720, समझ में आ गया होगा ना सभी को। इसको एक ब्लॉक मान लो, तो अब 6 एंटिटी होगी हमारी, तो 6 का क्या है 6 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर भी तो ये आगे पीछे हो सकती है, तो 4 फैक्टोरियल, तो ये तो 720 और गुणा में ये 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48 और 7, है ना, 48 4, ठीक है।
तो भाई देखो 12 7 84 168 है ना, 168 और 4 168 और 4 172। तो ये हमारा आंसर 17,280। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। तो भाई कल हमारा प्रोटेस्ट है 24 तारीख को। ठीक है। तो सभी इकट्ठा होना। मैं कुछ पर्सनल रीजंस के कारण नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मेरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है। मैं अपने चैनल से जैसे जैसे होता जाएगा मैं करता जाऊँगा। मैं आ नहीं पाऊँगा। अब देखो क्या रखा है, 8 सीटों की एक पंक्ति में 3 लोग एक दूसरे के बगल में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो ये स्टेनो 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए आप, 8 सीटें हैं। अब देखो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। अब 3 आदमी एक साथ बिठाने, तो 3 आदमी यहाँ पे बैठ जाए, 1 2 3, या फिर ये 1 2 3 है ना, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3। ठीक है। या फिर 1 2 3। देखो इस तरह बैठ सकते नहीं। देखो तो 2 2 4 2 6, तो 6 तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है। ये जो ये लास्ट वाला है, ये 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8वां ये इस त्रिया है जो हमारी ये लास्ट वाली है ना, ये यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 6 तरीके से। ठीक है। अब ये जो 3 आदमी हैं इनका अगर एक ब्लॉक बना दिया हमने, क्या बना दिया हमने, ब्लॉक बना दिया, तो ये 3 आदमी भी कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 36 हमारा आंसर। सबसे आसान तरीका ये था हमारे इस सवाल को करने का। तो जैसे ही हमारी और आंसर की आते चले जाएंगे हम सॉल्व करवाते चले जाएंगे। ठीक है। हमें सिलेबस करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं इस कारण दिक्कत है। ठीक है। वरना ये क्वेश्चंस तो इतने मुश्किल नहीं है, आसानी से बच्चे कर सकते हैं जब इतनी तैयारी करने लग रहे हैं। टाइप नंबर 3 जिसमें आदमी एक साथ नहीं बैठते। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपोजिट है टाइप सेकंड के। तो स्ट्रेटेजी इज टू प्लेस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट या पीपल विदाउट रिस्ट्रिक्शन, और फिर क्रिएटिंग गैप्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड वन। क्या क्या रखा है, सबसे पहले तो किसी प्रतिबंध के वस्तुओं को बैठाया जाए। ठीक है। जिन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको बिठाया जाए पहले, बिना किसी प्रतिबंध के वस्तुओं को बिठाया जाए, और फिर जिससे प्रतिबंधित रोगियों के लिए अंतराल बन जाता है। क्या बन जाते हैं, गैप्स बन जाते हैं। नहीं समझ में आया, देखो अब एक चीज देखो क्या क्या रखा है कि 5 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ न बैठे। एक साथ न बैठे इसका मतलब 5 लड़के बैठ जाएंगे, है ना। ठीक है। देखो 5 लड़के बैठा दिए हमने, तो मान लिया 5 बॉयज यहाँ पे हो गए, बॉयज 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 3 हो गए, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है। अब देखिए ये बॉयज हो गए। अब कह रखे लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, 2 लड़कियां नहीं बैठनी चाहिए। तो लड़कियां यहाँ पर बैठ सकती हैं, यहाँ पर बैठ सकती हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो 4 लड़कियां हैं, है ना। कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। और बैठाने कितने तरीके से हैं, उनके लिए जगह कितनी है, 2 2 4 2 6, 6 जगह है। तो 6, तो अब देखो लड़कियां बैठ कितने तरीके से सकती हैं, मतलब जगह कितनी है, 6, जबकि लड़कियां कितनी है, 4। तो 6 सीट 4 लड़कियां अरेंज करनी है। ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल गुणा में ना 2 फैक्टोरियल, है ना, घटा देंगे ना, n माइनस आर। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, तो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3, 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो 6 पंजे 30 और 12 तो 360 गुणा में
गुणा में। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बॉयज भी तो अलग अलग बैठ सकते हैं ना। यहाँ पे मान लीजिए मोनू, तो सोनू भी आ सकता है, टोनू भी आ सकता है, ये कितने आ सकते हैं, तो इनकी कितनी हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 360 गुणा में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो डबल जीरो है ना, 12 144 गुणा में 3 कर देंगे, तो ये 12 और ये 42 और 1 43। ठीक है, तो 43,200 तरीकों से ये बैठ सकते हैं। अब इसी में जो हमारा क्वेश्चन स्टेनो में पूछ रखा है वो देखिए, कह रखा है 3 पुरुष 2 महिलाएं एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कितने बैठने की व्यवस्था संभव है कि कोई भी महिला अन्य महिला के बगल में न बैठे। ठीक है, अब देखो 3 पुरुष बैठे हैं, तो मैन मैन मैन। ठीक है, अब आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं 3 फैक्टोरियल गुणा में। अब औरतें के लिए 1 2 3 4, जगह कितनी है 4, औरत कितनी है 2, तो 4 फैक्टोरियल बटे में 2 है ना, तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 और ये कितना आ जाएगा 6, तो 12 6 72, तो 72 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब ये आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, तो भाई टाइप 3 में स्टेनो के 2 क्वेश्चन पूछे थे। अभी एक और देख पा रहे होगे, कह रखा है कितने तरीके से 5 आदमी बैठ सकते हैं एक रो में कि जो ए और बी है वे एक दूसरे के बगल में न हो। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम ये निकाल लेते हैं पहले कि 5 आदमी कितने तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि ए बी को एक दूसरे के बगल में, ए बी को एक दूसरे के बगल में, मतलब इसको सिंगल एंटिटी मान के कर रहे हैं। ठीक है, फिर टोटल में से एक दूसरे के बगल में बैठते हैं वो घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि वे बगल में न बैठे। समझ में आ गया, बगल में न बैठे, तो हम डायरेक्ट ना निकाल के पहले टोटल का निकाल लेते हैं। तो 5 आदमी है तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल, तो हमारा कितना आ गया 120। अब ए और बी को अगर एक साथ बैठने की हम निकालते हैं कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये सिंगल एंटिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना बच जाएंगे 3। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने आ गए 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल गुणा में, अब ये भी तो आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 12 दूनी 24 है ना, 12 दूनी 24। ठीक है, अब 120 में तो 4 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 12, 24 होता है, 24 दूनी 48 है ना, तो हमारा क्या आना था 48। ठीक है, अब 120 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा 72, तो 72 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अल्टरनेटिंग पोजीशन। टाइप 4, ये हमारे में पूछी हुई नहीं है टाइप 4 है ना, तो अभी आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना, अगर आगे पेपर में आएंगे तो हम करवा देंगे। अब देखो नेक्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट का, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें कोई स्टार्ट कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो पोजीशन आर रिलेट टू ईच अदर, इसमें जो हमने पहले करवाया था वो केवल आदमियों के ऊपर करवाया था, लेकिन इसमें एक और टाइप है ना, 3 टाइपों के होते हैं, तो हम दूसरे वाले भी करते हैं। अब फॉर्मूला फॉर बेसिक सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे उसमें हमारा क्या था n फैक्टोरियल था लीनियर में, इसमें क्या है n माइनस में 1 फैक्टोरियल, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना n माइनस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं, हम एक आदमी को फिक्स कर देते हैं और जो बच गया ना उसको n माइनस 1 के उससे लीनियर ही वो कर देते हैं। ठीक है, इस कारण हमारा फार्मूला क्या बन गया n माइनस में 1 फैक्टोरियल। आपको इस बात का अगर ना भी ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपने बस फार्मूला याद रखना है n माइनस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे जो टाइप 1 है बेसिक सर्कुलर अरेंजमेंट का, इसमें देखें 8 आदमी सर्कुलर टेबल पे कितने तरीकों से बैठाए जा सकते हैं, तो अभी बताया मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल 50 40,
तो 50-40 हमारा आंसर। अब यही हमारे स्टेनो में पूछा गया था। स्टेनो का आप कहाँ गया भाई स्टेनो का, 1 मिनट रुको। पता नहीं भाई साहब, ऐड तो करा था पीडीएफ में, क्यों नहीं आया। तो आपको जो मिलेगी ना उसमें मैं अपडेट कर दूंगा अभी। अब देखो क्या रखा कि 6 आदमी एक राउंड टेबल पे बैठते तो कितने डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अभी बताया था मैंने n-1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हमारा 120 हमारा आंसर। ये बेसिक क्वेश्चंस भी आपके में आ जाते हैं। तो वही मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब टाइप नंबर 2 देखो। इसमें क्या होता है कि आदमी एक एक साथ बैठे हैं, ठीक है। अब क्या रखा है ये, हम क्या करते हैं फिर उसका ब्लॉक विधि का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है, लेकिन गोलाकार सूत्र के साथ, ठीक है। इसमें n-1 फैक्टोरियल के साथ किया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए आप, करके 7 भारतीय और 4 अंग्रेजों को एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है ताकि सभी 4 अंग्रेज एक साथ बैठे। तो अब बताइए कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो अभी बताया ब्लॉक बना देंगे। तो 7 भारतीय जमा में, अब ये जो 4 अंग्रेज है ना, 4 ब्रिटिशर्स, इसका एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो 7 और 1 8, 8 8 एक तरह से हम एंटिटी कह सकते हैं, 8 पर्सनैलिटी होगी। तो अभी बताया था 8 है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है n-1। तो 7 फैक्टोरियल गुणा में, अब जो ये 4 आदमी हैं ये भी तो आगे पीछे बैठ सकते हैं, है ना। तो ये कितने तरीके से, तो 4 फैक्टोरियल, तो 7 गुणा में 4, तो 50-40 गुणा में हमारा क्या आ जाएगा 24। तो 24 चौक 96, 24 पंजे 120, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कर दोगे। अब आगे देखिए आप, ये रहा हमारा क्वेश्चन जो हमारे स्टेनो में आया था। यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में बैठते हैं तो 4 व्यक्तियों को एक व्रत में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। दो व्यक्ति, अब देखो इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखे थे, चारों के चारों ऑप्शन भी नहीं दे रखे थे। 4 आदमी बैठते एक सर्कल में, है ना, दो एक साथ बिठाने, तो 2 आदमी जमा में 2 का ब्लॉक बना देंगे हम, तो कितने आ गए टोटल, 3 आदमी आ गए, ठीक है। तो 3 का क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल गुणा में, अब ये जो अंदर वाले हैं ये भी आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, है ना। अभी इस 3 के उससे तो हमारा सर्कुलर है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और जो अंदर जो ब्लॉक है वो आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो हमारे क्या आ गया 2 गुणा में 2। तो भाई साहब अब देखिए, ये जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो मैंने स्टेनो करवाया था उसमें थोड़ी ही गलती कर दी। क्या गलती कर दी, ये जो आगे वाला था ना ये सही तरह नहीं पढ़ा था, तो इसके उससे मैंने 6 आंसर बता दिए, इसमें दिखाई भी दे रहा था। लेकिन इसमें जो हमारा है वो हमारा 4 आएगा। कैसे आएगा, देखो एक हम ब्लॉक बना देंगे 2 का, ठीक है। अगर 2 का ब्लॉक बना देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 3, तो 2 फैक्टोरियल सर्कल के उससे, और जो हमने ब्लॉक बनाया है वे भी तो आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 4 आएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो इस कारण मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। तो आप जो वो वीडियो देख के आए हैं तो वो ठीक कर लेना, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिख दूंगा। लोगों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, है ना। ये हमारा टाइप नंबर 3 है। अब कह रखा है देखो 6 आदमी और 5 औरतें एक सर्कल में बैठी हैं। अब इसमें 2 औरतें एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो भाई साहब इसको भी हम लीनियर वाले की तरह ही करेंगे। कैसे, देखो जो ये आदमी है ना, आदमियों के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, है ना, इसको अरेंज करेंगे। तो अब सर्कल में है तो हमारा n-1 फैक्टोरियल फार्मूला होता है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया गुणा में। अब देखो अगर 5 आदमी है, 6 आदमी है, मैन 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 मैन, तो कितनी जगह होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो 7 जगह है। औरतें कितनी है 5, तो 7 भी 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारे यूपीएससी के सीएपीएफ में आया हुआ है। 5 लोगों को एक समूह जिसमें एक जोड़ा शामिल है, एक बैठक के लिए एक गोल मेज पर बैठाया जाना है। बैठने की व्यवस्था कितने तरीकों से की जा सकती है ताकि एक दूसरे के बगल में न बैठे, ठीक है। तो 5 आदमी हैं जिसमें एक कपल है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज सीटिंग अरेंजमेंट राउंड टेबल वाला ही है ना। हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। अब 5 आदमी हैं, ठीक है, 5 आदमी हैं, तो 4 फैक्टोरियल आ गया हमारा, तो 24, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम कि कपल एक साथ बैठे, तो कपल एक साथ बैठे तो 3 फैक्टोरियल है ना, इनटू में ये जो कपल था ये और एक एंटिटी हो जाएगी, तो क्या आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सर्कुलर टेबल है तो n-1, तो 3 फैक्टोरियल हो गया, ये कुछ नहीं है, जो 3 आदमी जमा में 4, 4 एंटिटी होगी, तो 3 फैक्टोरियल है ना, गुणा में अब वो जो कपल है उसमें भी तो ये हो सकता है आदमी यहाँ पे बैठे औरत यहाँ पे, या औरत यहाँ पे आदमी यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, तो 12 वे हैं जब कपल एक साथ बैठे। टोटल में है कपल एक साथ बैठे वो घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें कपल एक साथ नहीं बैठते, तो 12 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब टाइप नंबर 4 देखो, नेकलेस या गार्लैंड, ये पेपर में एक बार आया भी था और भाई साहब मैंने ये करवाया भी था, मुझे ध्यान है ना। अब मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, लेकिन कोई नहीं। देखो, हार या मालाएं, दक्षिणावर्त बनाम वामावर्त, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक स्पेशल केस है सर्कुलर परम्यूटेशन का जिसमें अरेंजमेंट है कैन बी ऑब्टेनिंग बाय फ्लिपिंग द सर्कल, जिसमें हम क्लॉकवाइज लगाएं या एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, उसमें दोनों आइडेंटिकल होती हैं, है ना। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड एक तरह के दिखाई देते हैं, आदमी तो नहीं दिखाई देते, ठीक है, तो इसका नहीं है, अलग होता है, इसमें बस कुछ नहीं होता है ना, याद रखना n-1 फैक्टोरियल को 2 से भाग दे देते हैं जब डायमंड, गारलैंड या नेकलेसेस होते हैं ना, क्योंकि एक तरह के दिखाई देते हैं वे, ठीक है, तो इस कारण हम 2 से भाग दे देते हैं। डिस्टिंग बीड्स, तो भाई साहब अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 10 डिफरेंट डायमंड्स है, तो कितने तरीके से, तो अभी बात फार्मूला बताया था n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ठीक है, कर दोगे, तो इसका कैलकुलेशन खुद करना। अब ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स पर दीपक शर्मा पे मिलेगी, उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो मैंने स्टेनो के भी 27 क्वेश्चन, उसके अलावा एजुकेटी क्वेश्चन में मैंने जो टाइप्स आई थी वे भी करवा रखी है। अब इसमें भी कई ऐसी टाइप्स थी रीजनिंग की भी, वो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो वो भी आप जरूर देखना।